स्पिनर भी आपके पास जो है वो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ही होती है, लेकिन डिफरेंस उसमें ये था पहले मेन्यू में या ड्रॉप डाउन में कि वो बटन के क्लिक पे पॉपअप बन रहा था, यानी आप बटन के ऊपर क्लिक करें तो वहाँ वो पॉपअप जनरेट हो रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये जो स्पिनर है ये इसलिए यूज़ हो सकता है जैसे आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो और वहाँ पे आपने कोई सिटीज़ की या कंट्रीज़ की इस तरह से लिस्ट देनी हो और यूज़र से कहें कि इसमें से एक सेलेक्ट करें, क्योंकि अभी हमारे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। जैसे सेलेक्ट स्टेटमेंट थी हमारे पास HTML में, उसके अंदर हम ऑप्शंस डाल देते थे, यूज़र उसमें से एक सेलेक्ट कर लेता था। तो यहाँ पे अभी ऐसी कोई चीज़ हमारे पास नहीं थी, तो उसके लिए यूज़ होता है स्पिनर। स्पिनर हमारा इस तरह से, जैसे ये आपको जीमेल में भी नज़र आता है स्पिनर, यहाँ पे क्लिक करें तो ये आपके पास लिस्ट डिस्प्ले हो जाती है जो इसके अंदर सारी होती है। ठीक है, स्पिनर को क्रिएट करने के दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका क्या है, आप XML में स्पिनर बनाएं। अब ये दोनों मेथड्स ना ज़रा गौर से सुनिएगा। XML में स्पिनर बनाएं, ठीक है, और अच्छा दोनों सूरतों में जो स्पिनर बनेगा वो XML में ही बनता है। ठीक है, ये स्पिनर की अपनी क्लास, स्पिनर का अपना ऑब्जेक्ट है। जैसे ये देखिए ना, अभी मैं इसको हटा देती हूँ, मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, ये देखिए स्पिनर लिखा, ठीक है, और उसको विड्थ दिया, हाइट दिया, तो ये इस तरह से बन गया। ये देखिए ये इसका आइकॉन, इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी इसकी, जो इसके अंदर हम ऐड करेंगे डाटा सेट इसका। अब इसमें जो डाटा सेट है ना, स्पिनर ऐसे ही बनेगा, दोनों जो ऑप्शंस हैं। अब इसमें डाटा सेट ऐड करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है इसमें डाटा सेट ऐड करने का कि आप XML में अरे बनाएं और वो इस स्पिनर को दे दें। ठीक है, XML में अरे बनाएं और वो इस स्पिनर को दे दें। अब XML में अरे कैसे बनेगी, XML में अरे बनती है ऐसे, स्ट्रिंग पे चले जाएं, यहाँ वैल्यू स्ट्रिंग, यहाँ पे आपको पहले इतना नज़र आ रहा होगा, ये आपके पास इतना। यहाँ पे आप क्या करें, आप जैसे मैंने अभी बनाया, यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग अरे का टैग खुद से क्रिएट कर लिया है। ठीक है, आप कोई भी टैग यहाँ पे खुद से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप आइटम के नाम से खुद से टैग क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप किसी भी और नाम से क्रिएट कर सकते हैं टैग्स, ये आपके। इसका मैंने नाम रख लिया स्टार्स, यानी अपने ये मेरा डाटा सेट है, और इसके अंदर मैं आइटम्स ऐड करती जाऊँ। ठीक है, इसके अंदर आप एक न्यू आइटम ऐड कर सकते हैं। देखिए इस तरह से आप इसमें आइटम ऐड कर सकते हैं, ये इस तरह से। ठीक है, आप इसमें आइटम्स ऐड करते रहें। आइटम्स ऐड करने के बाद ये आपका डाटा सेट बन गया एक। आप इसमें जितने मर्जी आइटम्स ऐड कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, उसके बाद जब आपका यहाँ डाटा सेट क्रिएट हो जाएगा, क्रिएट होने के बाद आप XML में जाएं और आपने जो स्पिनर बनाया था, इस स्पिनर की एक एट्रीब्यूट है एंट्रीज। देखिए यहाँ पे आपकी एरे आना शुरू होगी, स्टार्स नाम रखा था ना मैंने, ये स्टार्स। ठीक है, ये नाम भी अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं आप। कंट्रोल स्पेस प्रेस करें और ये अब देखें, ये जो सबसे आपका, अभी आप क्लिक करेंगे तो आपको नजर, ये जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो तब आपको क्लिक इवेंट पे आपके वो सारे नजर आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको मरकरी नजर आ रहा है। हाँ, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप ऊपर टॉप पे लिख लें, पहला आइटम लिख लें यहाँ पे सिलेक्ट। ठीक है, ये लिख लें, तो फिर से ये होगा कि आपको टॉप पे नजर आना शुरू हो जाएगा सिलेक्ट, सिलेक्ट कंट्रीज, सिलेक्ट स्टार, जो भी आपने लिखना है। ठीक है, तो ये इस तरह से उसके नीचे आपके आइटम्स होंगे, और इस आइटम की ID 0 होगी, इसकी 1 2 यानी इंडेक्स। तो आप ये कोड कर सकते हैं कि अगर किसी ने 0 जो है वो इंडेक्स सेलेक्ट किया हुआ है तो हम उसको अलर्ट डिस्प्ले करवा देंगे कि प्लीज सेलेक्ट, क्योंकि 0 हमारे अकॉर्डिंग कोई भी स्टार नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम कोड कर सकते हैं जावा में। ये तो एक तरीका है इसको डाटा सेट देने का। ठीक है, दूसरा तरीका जो है वो इस स्पिनर को ये डाटा सेट प्रोवाइड करने का है, वो ये है कि हम जावा में ही इस स्पिनर को डाटा सेट प्रोवाइड करें, जावा में ही एरे बनाएं। ठीक है, जावा में एरे बनाएं। दूसरा मेथड क्या है कि जावा में डाटा सेट बनाएं और एडॉप्टर के थ्रू वो डाटा सेट इस स्पिनर को दे दें।
ठीक है, डाटा सेट किस में बनाना है, जावा में, अरे जावा में बनानी है, और एडॉप्टर के थ्रू वो जो डाटा सेट होगा वो हम अपने स्पिनर को दे देंगे, वो जावा के थ्रू ही सारा कोड होगा। वो कैसे होगा हमारे पास, ठीक है, दूसरा मेथड जो है सिर्फ और सिर्फ किस चीज का, स्पिनर को डाटा सेट देने का। उसमें जावा में आपने क्या करना है, स्पिनर को कॉल करना है, और ये आपने अपना डाटा सेट बना लिया, यानी जो अपनी अरे बनाई है स्ट्रिंग्स की वो आपने जावा में ही बनाई, ये जावा में अरे बना ली। उसके बाद ये वाला कोड आपको पता है पहले से लिखा होता है, आपने अपने स्पिनर को उसकी आईडी से इनिशियलाइज कर लिया, ठीक है, ये काम भी आपको पता है। उसके बाद आपने बनाना है अडॉप्टर। अडॉप्टर, अडॉप्टर क्या होता है, अडॉप्टर एक ऑब्जेक्ट है एरे अडॉप्टर क्लास का, जो कि आपके डाटा सेट, डिस्कनेक्ट हो गया था। तो एडॉप्टर मैं आपको बता रही थी कि एडॉप्टर क्या होता है, एडॉप्टर हमारा हमारे डाटा सेट और हमारा वो व्यू, व्यू क्या है यहाँ पे, स्पिनर, डाटा सेट और व्यू के दरमियान एक ब्रिज की तरह काम करता है, ठीक है। यानी जब भी आपने अपने व्यू से डाटा सेट पे जाना है तो एडॉप्टर आपको लेके जाएगा, जब आपने डाटा सेट से व्यू पे जाना है तो एडॉप्टर के थ्रू ही आप डीलिंग करेंगे व्यू और डाटा सेट, क्योंकि व्यू है आपका ये वाला स्पिनर, ठीक है, और ये डाटा सेट है आपका जावा डॉक्टर में। जो है करना है। जी जी। अब ये अडॉप्टर बनाना कैसे है, अडॉप्टर बनाने के लिए आपने अरे अडॉप्टर क्लास यूज करनी है, उसका ऑब्जेक्ट बनाया, ये इसका ऑब्जेक्ट का नाम कोई भी रख सकते हैं, न्यू का कीवर्ड अरे अडॉप्टर, और ये अडॉप्टर आपसे तीन चीजें लेगा एज अ पैरामीटर। सबसे पहला कॉन्टेक्स्ट, दूसरा कि मैंने ये जो डाटा सेट है इसका लेआउट कैसा रखना है, डिजाइन कैसा रखना है, ठीक है, वो हम डिफॉल्ट में जो पड़ा हुआ है वहीं से कोई डिजाइन पिक कर लेंगे, ये हमने कॉन्टेक्स्ट पास कर दिया। और ये रिसोर्सेज के में लेआउट के अंदर हमारे सारे लेआउट्स पड़े हुए हैं, आपको पता है, वहां से हमने जो डिफॉल्ट है कि इस डाटा सेट का आपने लेआउट जो है वो सिंपल स्पिनर का ड्रॉप डाउन रखना है, ठीक है, सिंपल स्पिनर का ड्रॉप डाउन, वो क्या होगा, वो इसी तरह आप स्पिनर पे जैसे ये कॉपी है ना, ये क्लिक करेंगे तो ये ऐसे स्पिनर का ड्रॉप डाउन, यानी इस डाटा सेट को, ये अभी तो ये अरे है ना सरगोदा लाहौर, ये जो अरे है ये ऐसे स्पिनर का ड्रॉप डाउन की तरह डिस्प्ले हो। और तीसरी चीज को क्या पास करनी है, आपका डाटा सेट, डाटा सेट हमारा ये पड़ा हुआ है, कॉन्टेक्स्ट पास किया, लेआउट पास किया और डाटा सेट पास किया। अब इस लेआउट को पहले सेट करवाना है अडॉप्टर में, ठीक है, इस लेआउट को, यानी इसको वाकई ही ये जो हमारे पास डाटा सेट है इसका ये जो लेआउट हमने सेलेक्ट किया है इनको आप सेट करवाना है, किस तरह से, एडॉप्टर डॉट सेट ड्रॉप डाउन व्यू रिसोर्स, ये इसके हिसाब से, यानी ये डाटा सेट है, इस डाटा सेट को ये आपका लेआउट है उसके हिसाब से ड्रॉप डाउन की तरह सेट कर दो। तो ये अभी जो आपको एरे नजर आ रही है ये एरे में से क्या होगा, सरगोदा लाहौर इस्लामाबाद, ये तीन चीजें पिक होंगी और वो एज अ ड्रॉप डाउन बन जाएंगी। ठीक, बनने के बाद हमने क्या करना है, ये एडॉप्टर किसको दे देना है, स्पिनर को, ये एडॉप्टर किसको पास कर देना है, स्पिनर को। तो हमने क्या किया, स्पिनर डॉट सेट एडॉप्टर, ये एडॉप्टर है, तो स्पिनर को एडॉप्टर एडॉप्टर जो है वो स्पिनर में सेट करवा दिया। तो एडॉप्टर जो है यानी स्पिनर एडॉप्टर के थ्रू ये जो डाटा सेट है इसको पिक कर सकता है, और किस तरह पिक कर सकता है, एज अ ड्रॉप डाउन, स्पिनर को ये डाटा सेट एज अ ड्रॉप डाउन लेआउट डिस्प्ले होगा। ठीक हो गया, इतना लिखेंगे, इतना कोड लिखेंगे तो सिर्फ क्या होगा कि आपके स्पिनर में जैसे अभी हमारे स्पिनर में ये डाटा सेट चला गया था, हमने किससे करवाया था, एक्सएमएल के थ्रू, ऐसे ही आपके स्पिनर में ये डाटा सेट चला जाएगा थ्रू जावा। ठीक है, हाँ, आपको टॉप पे सबसे पहले टॉप पे नजर आ रहा होगा, यहाँ पे हमारा टॉप पे क्या है, सरगोदा, वो, हाँ, आप चाहें कि यहाँ पे भी सिलेक्ट हो तो आप यहाँ पे भी पहला जीरो इंडेक्स यहाँ पे भी सिलेक्ट कंट्री कर लें, सिलेक्ट सिटी कर लें, फिर आगे आप बाकी अपना डाटा सेट डाल सकते हैं। ठीक है, इतना कोड है, सिर्फ इतना। उसके बाद फिर अगर आप चाहते हैं कि ये जब ये डाटा सेट आप, यानी जब ड्रॉप डाउन आए, जब आप क्लिक करें ड्रॉप डाउन आ जाएगा, आने के बाद अब आप चाहते हैं कि जैसे आप ड्रॉप डाउन पे किसी भी चीज के ऊपर क्लिक करें तो कोई काम हो, ठीक है, वो कैसे आपने ऐड करना है, वो जैसे अभी हमने
मेन्यूज के नीचे जब हम बटन पे क्लिक किया था तो उनके आइटम्स के ऊपर लिसनर लगाया था, तो यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे कि स्पिनर डॉट सेट ऑन आइटम सेलेक्टेड लिसनर, कि स्पिनर का जो भी आइटम सेलेक्ट होता है उसके ऊपर मतलब उसके ऊपर हमने लिसनर लगाया ऑन सेलेक्टेड, ऑन आइटम सेलेक्टेड लिसनर। जो जब भी स्पिनर के अंदर से कोई भी आइटम सिलेक्ट होगा तो ये लिसनर कॉल हो जाएगा। ये डाटा सेट किसके पास है? एडॉप्टर के पास है। तो हमने इसकी स्पिनर की रजिस्ट्रेशन यानी इस लिसनर की रजिस्ट्रेशन की एडॉप्टर व्यू की क्लास के साथ, क्योंकि वो जो आपको ड्रॉप डाउन नजर आ रहा है जिसमें से सिलेक्शन हो रही है वो एडॉप्टर के थ्रू नजर आ रहे हैं। जैसे ही आप ये करेंगे फौरन आपको ये वाला मेथड बना के दे दिया जाएगा, डेट इज लिसनर हैंडलर। लिसनर हैंडल खुद ऑटोमेटिकली बन जाएगा आपका। और अगर नहीं भी बनता तो ऑल्ट एंटर प्रेस करना है आपने, ठीक है, ऑल्ट एंटर, फिर ये आपको हैंडलर बना के दे देगा इस लिसनर का। इसमें ये जो चीज पास हो रही है ना आपको इंड पोजीशन, ये या तो होगी 0 1 2, ये आपको बताएगी। जैसे मैंने सरगोदा पे क्लिक किया होगा ना तो मुझे 0 यहाँ पे आ रहा होगा पोजीशन में। अगर मैंने 1 पे क्लिक, लाहौर पे क्लिक किया होगा तो 1 पे। तो इससे हम चेक कर सकते हैं कि कौन सी पोजीशन जो है वो हमारे पास कौन लिस्ट में से कौन से वाला सिलेक्ट हुआ है, 0 पोजीशन वाला, 1 वाला, 2 वाला। ठीक है, हमने तो यहाँ पे सिर्फ टोस्ट प्रिंट कर दिया है कि जिस पोजीशन वाला भी सिलेक्ट होगा वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। देखें टोस्ट के अंदर हमने क्या पास किया है, सिटीज, ये एरे का नाम, और पोजीशन। अगर तो सिटीज पोजीशन में 0 आ रहा होगा तो सरगोदा डिस्प्ले हो जाएगा, अगर 1 आ रहा होगा तो लाहौर। यानी जिस भी ड्रॉप डाउन आइटम के ऊपर या जिस भी स्पिनर के सिलेक्टेड आइटम के ऊपर क्लिक होगा, जैसे ये है ना, इसके जिस आइटम के ऊपर क्लिक होगा उसी का वो जो टेक्स्ट होगा वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। हम इससे ये भी काम करवा सकते हैं कि अगर पोजीशन 0 है तो इट्स मीन सरगोदा सिलेक्ट हुआ है, उसके अगेंस्ट क्या करना है, या जो भी सिलेक्ट हुआ है उसको डाटाबेस में ऐड करना है, तो यहाँ पे वो डाटाबेस का कोड लिख सकते हैं। और ये भी आपको एक ओवरराइड मेथड बना के दे दिया जाता है, ये है ऑन नथिंग सिलेक्टेड, कि अगर आपने ये ऑन आइटम सिलेक्टेड, कि जब कोई आइटम सेलेक्ट करेंगे तो ये वाला फंक्शन चलेगा, और जब आप कुछ भी सिलेक्ट नहीं करेंगे, कुछ भी सिलेक्ट नहीं करेंगे, तो फिर आपको यहाँ पे आप अलर्ट या मैसेज डिस्प्ले करवा सकते हैं कि प्लीज सिलेक्ट समथिंग, क्योंकि आपने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया। ये तो सेकंड मेथड, मतलब ये कि आपने स्पिनर एक्सएमएल में बनाया, जावा में बनाया डाटा सेट, और जावा में ही बनाया एडॉप्टर, एडॉप्टर के थ्रू उस डाटा सेट को, एडॉप्टर के थ्रू वो डाटा सेट स्पिनर को दे दिया, और स्पिनर में से जब कोई सिलेक्शन हो तो उस सिलेक्शन पे भी आपने लिसनर लगा दिया। अब जब आपने पहला जो काम किया था, सबसे पहला, उसमें आपने क्या किया था कि आपने स्पिनर बनाया एक्सएमएल में, स्पिनर यहाँ पे बनाया आपने डाटा सेट, और डाटा सेट बनाने के बाद आपने ये पास कर दिया, डाटा सेट इसको पास कर दिया। अब इसके ऊपर लिसनर नहीं लगा अभी तक, यानी इसके किसी आइटम के ऊपर, यानी हम यहाँ पे मरकरी वीनस के ऊपर क्लिक करते हैं तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इसके ऊपर हमने लिसनर तो लगाया ही नहीं है। तो वो हम क्योंकि लिसनर्स जावा की क्लास के हैं तो वो जावा में ही लगते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने स्पिनर, क्योंकि स्पिनर तो हमने एक्सएमएल में लगाया होगा, अपने स्पिनर को पिक करेंगे। ठीक है, स्पिनर को पिक करने के बाद उसे हमने इनिशियलाइज किया, और हम डायरेक्ट स्पिनर के ऊपर जो है ना वो लिसनर लगा देंगे। देखें यहाँ पे हमें वो एडॉप्टर, वो सिटीज की अरे, वो एडॉप्टर बनाने की जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि स्पिनर के पास ऑलरेडी एक्सएमएल से डाटा सेट आ चुका है। वो जो हमने सिटीज की एरे बनाई थी या अडॉप्टर बनाया था वो तो डाटा सेट के लिए बनाया था। अब हमारे पास, हमारे स्पिनर के पास डाटा सेट मौजूद है। अब हमने सिर्फ और सिर्फ सिंपल क्या करना है, उसके ऊपर जो है ना वो लिसनर अप्लाई कर देना है। ये सेम वही कोड है जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया, ये इतना कोड वही है, सिर्फ हमने ये वाला काम नहीं किया। इसलिए नहीं किया क्योंकि हमारे पास डाटा सेट ऑलरेडी एक्सएमएल से आ रहा है। ठीक है,